सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक टॉपिक के साथ, ट्विस्ट ड्रिल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इंटरटेनमेंट करने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग शायरी से स्टार्ट करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। आइए चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ड्रिल के बारे हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, ये ड्रिल मशीन है, ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रिल बिट लगा हुआ है, ड्रिल लगा हुआ है, ड्रिल मशीन है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले समझा चुका हूँ। तो आज सबसे पहले ड्रिल का नोमेनक्लेचर जानना है कि ड्रिल का नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। ड्रिल किसे कहते हैं, ड्रिल का ऑपरेशन क्या है, ड्रिल का फंक्शन क्या है, ड्रिल का स्पेसिफिकेशन क्या है, ड्रिल हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले ड्रिल का डिफिनेशन जानना है, ठीक है। और डिफिनेशन के बाद में कौन सा मटेरियल का बना हुआ रहता है वो जानेंगे। डिफिनेशन पढ़ेंगे, ड्रिल का मटेरियल पढ़ेंगे, ड्रिल का साइज पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी टाइप्स ऑफ ड्रिल ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रिल का तो बात कर ही रहे हैं। डिफिनेशन पहले जान लीजिए। देखिए ये एक ड्रिल है, या इसे ड्रिल बिट भी कहते हैं। ड्रिल बिट का काम क्या है, किसी भी मेटल में, एमएस का मेटल हो या वुड का वर्क पीस हो या प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो या मशीनरी आइटम्स हो, उसमें हम लोग सुराख करते हैं, छेद करते हैं, हॉल क्रिएट करते हैं। किसके माध्यम से, तो इस ड्रिल बिट के माध्यम से हम लोग आपको इस ड्रिल मशीन में लगा के, इस ड्रिल बिट के माध्यम से हम लोग सुराख करते हैं, छेद करते हैं या होल बनाते हैं। ये क्यों जानना जरूरी है, कोई भी आईटीआई वाला फिटर या टेक्नीशियन या डिप्लोमा होल्डर वाले या इंजीनियर, ये इसका जानकारी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। पूरा लाइफ फिटर को इसी से खेलना पड़ता है, इसी से काम करना पड़ता है। तो ये क्या है, ड्रिल एक कटिंग टूल एलिमेंट है जो वर्क पीस में होल बनाता है, सुराख करता है या छेद करता है। कौन कौन सा, तो मेटल का आइटम्स में या वुडन आइटम्स में या प्लास्टिक आइटम्स में या मशीनरी आइटम्स में। आइए एक्सक्यूज मी। तो डिफिनेशन हो गया। मटेरियल, ये ड्रिल बिट कौन कौन सा मटेरियल का होता है, तो ये ड्रिल बिट हाई स्पीड स्टील होता है, कोबाल्ट का होता है, कार्बाइड का होता है। तो मेनली ये आपका हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड
कार्बाइड का या कार्बन का। ठीक है, अभी साइज के बारे जानिए। एक ड्रिल बीट में हम लोगों को क्या चीज रहता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं इस ड्रिल बीट को। इस ड्रिल बीट में क्या साइज है वो पहले मैं लिख के बताता हूं, उसको कैसे रीड किया जाता है। तो ये जैसे मैं लिख रहा हूं 5.5 इंटू 100 इंटू 150 हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो ये 5.5 इसका डायमीटर है, इस ड्रिल का डायमीटर है 5.5 mm। 100 mm ये यहां से यहां तक की लंबाई है 100 mm। और 150 ये पूरा का पूरा 150 mm का है। ये जो HSS लिखा हुआ हाई स्पीड स्टील, इस मटेरियल का ये ड्रिल बना हुआ है। तो आपको बता दिया मटेरियल में हाई स्पीड, कार्बन का, कोबाल्ट का, कार्बाइड का, इस तरह का ड्रिल बिट रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ। हर ड्रिल बिट में यहाँ दिया हुआ रहता है, जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये 5.5 का, 100 का और 150 का है। तो इसको सबसे पहले साइज को आप जानिए कि कैसे ये करते हैं। देखिए एक हमारे पास स्केल है। इस स्केल से मैं आपको बता देता हूँ कि वर्नियर से ऐसे मेनली इसको नापा जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से नापिएगा, ये 5.5 आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये हो गया 100 लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए अब देखिए 100 mm तक देख लीजिए। अब ये मेरा पूरा वर्नियर स्केल का साइज है 150। ये देखिए ड्रिल का भी साइज है 150। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है जब इसमें हम लोग ऑपरेशन किए, ड्रिलिंग किए हैं। ठीक है, मैंने आपको रीडिंग लेने का तरीका सिखाया कि किस तरह से ड्रिल बीट का रीडिंग लेते हैं। अब आइए हम लोग इस ड्रिल में, यहाँ मैंने जो फिगर दिखाया है उसको भी ध्यान से समझने से पहले इस ड्रिल को समझिए। इसको वर्नियर के माध्यम से इसको नापिएगा। ये डायमीटर शो करेगा। क्या शो करेगा? डायमीटर शो करेगा। यहाँ छोड़ दीजिए, ये अभी आपका स्ट्रेट है ड्रिल बिट, इसलिए यहाँ टेपर भी आता है, मगर हर ड्रिल बिट में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अब आपको इस छोर से लेके इस छोर तक वर्नियर को पकड़ के इस तरह से नापना है, तो ये आपका ड्रिल का साइज बताएगा। इस तरह से वर्नियर को नापना है, ये छोर से ये छोर, ये ड्रिल का डायमीटर है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अपना मेन टॉपिक पे कि जो मैंने फिगर में दिखाया है उस पर ही हम लोग को बात करना है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है? बॉडी। ठीक है, तो पहला पॉइंट बॉडी समझिएगा। इस फिगर में बॉडी लिखा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी को बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी को जानने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ओवरऑल लेंथ, बॉडी लेंथ। ठीक है, अभी जो मैंने यहां पे लिखा था 150, ये वही चीज है ओवरऑल लेंथ 150 mm, माने टोटल का टोटल इसका लेंथ, ओवरऑल लेंथ। बॉडी लेंथ अभी जो मैंने लिखा है बॉडी लेंथ, ये वाला यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, ये बॉडी लेंथ है।
जो 100 mm है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बॉडी। दूसरा पॉइंट सिंक। देखिए, जो भी मैंने बता रहा था बॉडी सेंक, इसको जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पहले समझ लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस डायग्राम के माध्यम से तुरंत आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा हर चीज। सबसे पहले इसको आप ड्राइंग को समझिए, बनाना सीखिए। एक मैं सेंटर लाइन बना रहा हूं, देखिए। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना है, आपको ये जो मैं कर रहा हूं इसको फ्लूइड बोलते हैं। स्पाइरल जो भी मैं दिखा रहा हूं इसको फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इसलिए आप लोगों से ये फिगर बना रहा हूं कि यहां समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये जो मैं आपको दिखाया ड्रिल, देखिए यहां से यहां तक की दूरी को सैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंक। ठीक है, सैंक लिखा है। ये क्या है? ये ड्रिल बीट का वो हिस्सा है जो ड्रिल चक में होल्ड करके रखता है, ग्रिप करके रखता है। ये एक तरह से ड्राइविंग चीज है। ठीक है, सैंक क्लियर हो गया। अभी तो ये मैंने एक ड्रिल बना के आप लोगों को बताने का कोशिश किया। इस प्रैक्टिकली से आप पहले जानिए, जहां से फ्लूट नहीं कटा है, विदाउट फ्लूट कटिंग तक का जो पोर्शन है इसको सैंक बोलते हैं। ये ड्रिल चक में जाके होल्ड होता है, ग्रिप होता है, ड्रिल चक इसको पकड़ता है। ये रोटेटिंग पॉइंट है, ये ड्राइविंग पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया सैंक। और ये देखिए यहां से जो फ्लूट से कटिंग स्टार्ट हुआ यहां तक, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को डेड सेंटर बोलते हैं, डेड पॉइंट बोलते हैं। यहां से यहां तक जो है इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को दिखाया, एक एक्सिस लेके मैंने ये डायग्राम बनाया, इसको ड्रिल एक्सिस बोलते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको ड्रिल एक्सिस बोलते हैं। फिर इसी सेंटर एक्सिस को ड्रिल एक्सिस बोलते हैं। इसी ड्रिल एक्सिस से यहां तक जो गया है एंगल, इसको हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिक्स एंगल बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया, देखिए अगर यहां से मेजरमेंट लीजिएगा तो ये डायमीटर हो गया, अगर यहां से मेजरमेंट लीजिएगा तो ये सब डायमीटर हो गया। ठीक है, तो अब इसलिए मेरा मेन पर्पस था फिगर बना के आपको समझाने का। अब इसको आप समझ गए कि क्या चीज होता है। यहां पे सैंक का क्या काम है? सैंक चक में होल्ड करने का काम है। बॉडी का पूरा लेंथ आपका डेड सेंटर से लेके इन बिटवीन, सैंक से लेके डेड सेंटर के बिटवीन जो होता है उसको बॉडी बोलते हैं। यही बॉडी का फंक्शन है। जब हम लोग यहां से डेप्थ देंगे तो जो वर्कपीस में होल होगा, कटिंग होगा, वो बॉडी ही जाएगा। मतलब एक तरह से इसको डेप्थ भी बोल सकते हैं, डेप्थ। ठीक है, अब ये फ्लूइड,
जो स्पाइरल सेक्शन है, जो अभी यहाँ पे ग्रुप टाइप का बना हुआ है, स्पाइरल टाइप्स का बना हुआ, उसी को फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड क्या चीज है? फ्लूइड का पर्पस है कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो इसके माध्यम से कूलेंट वर्कपीस तक पहुंचे और इजिली चिप रिमूवल हो, उसी को फ्लूइड बोलते हैं। हेलिक्स एंगल अभी आप लोगों को मैंने बता दिया कि सेंटर से जो भी है और यहाँ जो गया है उसी को हेलिक्स एंगल बोलते हैं। और ये सिलिंड्रिकल चीज है, सर्कुलर चीज है, सिलिंड्रिकल शेप में है, इसका एक सेंटर एक्सिस है, तो वही ड्रिल एक्सिस को ही सेंटर एक्सिस भी बोलते हैं। ड्रिल डायमीटर आपको बता दिया। अब आइए आप इस तरह का फिगर देखें, इसी का जब आप साइड व्यू देखिएगा तो इस तरह का साइड व्यू होगा। देखिए इस तरह से इसका साइड व्यू होगा। इसके लिए आपका जो फ्लूइड कटा हुआ है उसके लिए भी एक होल बनेगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट दिखाइए, इसलिए दिखाइए कि बहुत आपका आसानी होगा। देखिए यहां से ठीक है, इसका ये व्यू जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये पोर्शन को दिखाया गया। इसको आप इसके इस तरह से देखिए। ठीक है, ये पोर्शन को दिखाया गया, इस व्यू को दिखाया गया। इसको अभी टॉप व्यू बोलेंगे। अगर आप इसको फ्रंट व्यू पकड़िएगा तो ये आपका साइड व्यू आ गया। तो देखिए यहां पे, यहां से यहां और यहां से यहां जो है इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन। ठीक है, और एक चीज ध्यान देने वाली, ये जो चीज अभी मैंने बताया ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब थिकनेस बोलते हैं। समझा रहा हूं आपको, वेब थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पे वेब थिकनेस किसको बोलते हैं? ये पूरा का पूरा सर्कुलर चीज है, सिलिंड्रिकल चीज है। इसमें ये जो काटा गया, देखिए जो मैं मार्कर लगा रहा हूं, ये जो काटा गया है ये दोनों छोर से काटा गया है। तो यहां वाला जो बच गया है, ये वाला जो थिकनेस बच गया है, इसी को वेब थिकनेस बोलते हैं। इसी को वेब थिकनेस बोलते हैं। और देखिए मार्जिन अभी जो मैंने आपको बताया है, तो ये है मार्जिन। ये यहां से यहां, ये है मार्जिन। यहां से जो यहां हम लोग पकड़ रहे हैं इसको मार्जिन बोलते हैं। अब इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको मार्जिन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, ये जो चमकीला भाग है, ये रस्सेदार भाग है, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये मार्जिन है। इसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, इसको मार्जिन बोलते हैं। अब इस पर ये मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे एक और डायग्राम बना के आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि ये ड्रिल बिट का ये एक मेरा वर्क पीस है। ठीक है, और ये इस तरह से ये वाला दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखिए इस वर्क पीस में अभी ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ये किसी भी जॉब में जो आप सेंटर पंच, डॉट पंच करते हैं, उसका पॉइंट में सबसे पहले जाके यही वाला पॉइंट टच होता है, जिसको डेड सेंटर, डेड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये आपका हेलिक्स एंगल इसको बोलते हैं, जो यहां से यहां तक है। या ये वाला पोर्शन को पकड़िएगा तो 59 डिग्री और इधर से 59 डिग्री, मतलब कि 118 डिग्री हेलिक्स एंगल होता है। ठीक है, अब यहां पे
ये समझिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला और ये इस तरह से, इस तरह जो दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये आपका, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसी को बोलते हैं फ्लैंक। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक। और जो अभी मैंने गलती से हेलिक्स एंगल बोल दिया, वो हेलिक्स एंगल ना होके ये पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। एक साइड में 59, एक साइड में 59, दोनों को जोड़िएगा तो 118 डिग्री होता है। तो अब आप समझ रहे हैं, ये लास्ट आप वर्कपीस को, जॉब को प्रैक्टिकली देख लीजिए। ये यहां से यहां आप ऐसे पकड़िएगा, यहां से यहां, तो इसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक। और ये सब जो चीज दिख रहा है ये फेस है, ठीक है। तो अब इसका यूज हम लोग आपको बता दिए थे कहाँ करते हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ जॉब है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने ये चीज़ लगाया है, इसमें ड्रिल किया था, इस ड्रिल के माध्यम से, ये देखिए वर्कपीस है, इसमें सुराख करते हैं, यही ड्रिल के माध्यम से सुराख करेंगे। इस तरह का भी जॉब है, ये देखिए आर पार है, तो ये सुराख करते हैं। ये सब ड्रिल के माध्यम से हम लोग सुराख करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी एक जॉब है, इस पे हम लोग, ठीक है, यही इसके माध्यम से हम लोग सुराख करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्रिल बिट क्या होता है। मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया कि ड्रिल बिट क्या होता है। जहाँ तक मुझे समझ थी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया। इसमें बहुत ऐसा चीज़ अभी छूटा है, टाइप्स ऑफ ड्रिल छूटा है, तो वो सब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट में, संक्षिप्त में, पहले डायग्राम का जानकारी होना चाहिए, ऑटोमेटिक ये चीज़ आपको पता हो जाएगा कि ट्विस्ट ड्रिल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आई होप ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।